हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है फ्रॉम स्टेट विजिट टू अ मोर रॉबस्ट ट्रेड रिलेशनशिप। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन के सब पार्ट बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। मिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट मंथ वाशिंगटन गए और ये एक हिस्टोरिक विजिट था क्योंकि पिछले 14 साल में फर्स्ट ऐसे इंडियन लीडर हेड ऑफ स्टेट थे जो यूएस गए और आज़ादी के 75 इयर्स में थर्ड इंडियन लीडर थे जो यूएस गए। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो बाइडेन है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी डिजायर है, वो चाहते हैं इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, मजबूत रिलेशन, लॉन्ग टर्म पार्टनर इंडिया को वो देखते हैं बहुत तरह से। यूएस की स्ट्रैटेजिक कंपटीशन है चाइना से और आने वाले फ्यूचर में भी ऐसा लगता है कि चाइना और यूएस एक दूसरे को कम्पीट करेंगे। दोनों ही कंट्रीज यूएस और इंडिया के और भी जो ग्लोबल ऑडियंस हैं आपस में वो कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन चाहते हैं। बात डिफेंस ट्रेड से लेकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, हर जगह पर ही ट्रेड की बात होती है। अगर कंपैरिजन करें तो बहुत प्रोग्रेस हुई है दोनों कंट्री के बीच में। बहुत से एरिया में स्पेशली इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशनशिप दोनों कंट्री में बढ़कर सरपास कर दी है यूएस डॉलर 120 बिलियन। लेकिन फिर भी अभी ये अंडर परफॉर्म है क्योंकि दोनों कंट्री के पोटेंशियल जो है इससे ज्यादा है। और अगर ये ट्रेड रिलेशनशिप और बेहतर हुआ और तो इंडिया और यूएस की स्टोरी जो है वो कंटिन्यू रहेगी और बेहतर होती जाएगी। इंडिया ने रिमार्केबल ओपननेस दिखाई है, नेगोशिएट किया है, नए नए ट्रेड रिलेशनशिप्स बनाए हैं इम्पोर्टेंट पार्टनर्स के साथ अराउंड द वर्ल्ड और अपने आप को इस तरह से दिखाया, एक जेन्युइन अपनी कमिटमेंट दी है इंडिया ने। और जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशंस रही हैं वहाँ जाकर रिविजिट किया है और इंडिया ने जिस तरह की पॉलिसी अख्तियार की है उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर और इस तरह से अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन है वो ग्रो करेगी और इंडिया की जो डिपेंडेंस है और दूसरी कंट्रीज पर वो कहीं ना कहीं कम होगी। लास्ट 2 इयर्स में देखें तो मिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीराती यूएई से, ऑस्ट्रेलिया से, और बहुत सारे लॉन्च किए हैं और पुराने नेगोशिएशन को बिल्ड किया है, पैरेलल डील की है कुछ यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा से। अगर इसके कंट्रास्ट में देखें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मेंटेन करके रखा है और उनका जो वे है वो एफटीए से अलग है और उन्होंने डिस्कवर किया है एक बेहतर अप्रोच ट्रेड से रिलेटेड और उसमें फोकस उन्होंने दिया है रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स पर और पुराने जो उनके बिजनेस ऑपरेशंस थे दूसरी कंट्रीज में, ओवरसीज में, उसको वापस से उन्होंने ओरिजिनली जहां पर लोकेटेड थी वहां कर दिया है। प्रायोरिटाइज किया लेबर के राइट्स को, क्लाइमेट फ्रेंडलियर प्रोडक्शन पे ध्यान दिया है। तो इस तरह से एक कावर्डली या मिस्टेकन ग्लोबलाइजेशन की डिस्गाइज में नहीं है यूएस, उन्होंने अपनी कुछ बेहतर अप्रोच करके रखी है। लेकिन इस पॉलिसी से स्केप्टिक हैं होम और अब्रॉड दोनों की जगह लोग, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इग्नोर किए गए हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो सारे इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जा सकते हैं एफटीए एजेंडा से। ये मूवमेंट है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का कि इंडिया से ट्रेड पॉलिसी पे रिलेशनशिप बनाए और बेहतर ट्रेड इंडिया के साथ जो हो रहे हैं उसको इंक्रीज करे और बेहतर करे। मिस्टर मोदी ने स्टेट विजिट किया है और उनकी कोशिश रहेगी जो 6 डिस्प्यूट हैं अंडर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसे रिजॉल्व कर ले और इसके बाद ऐसा करने के बाद उन्होंने वो एक अपॉर्चुन मूवमेंट देखेंगे। और इसके बाद अगर देखें तो कुछ कॉमननेस देखें दोनों कंट्री में तो नेशनल इलेक्शन होगा 2024 दोनों ही कंट्रीज में और दोनों लीडर्स ट्रेड नेगोशिएटर की तरह आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और एक एम्बिशियस मैंडेट हो सकता है दोनों लीडर्स के बीच में। अटलांटिक काउंसिल लगातार इंडिया के एफटीए नेगोशिएशन और उसके पार्टनर्स को क्लोज वॉच करती रहती है और उन्होंने पाया ऐसा कि यूएस गोल्ड स्टैंडर्ड में इंडिया का जो एग्रीमेंट था वो फॉल शॉर्ट रह गया। यूएस एग्रीमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड लाइक यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट यूएसएमसीए, लेकिन
इन दोनों कंट्रीज का जो गैप है वो कम होते जा रहा है, तो ये गुड साइन है। सेंसिटिव एरिया जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडिया ने बेहतर रेडीनेस दिखाई है और ओपन किया है मार्केट को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी है और एक विन कंसेशन होगा एफटीए के थ्रू। ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को फायदा मिला है इंडियन मार्केट में, वाइन के लिए, वूल और शिप मार्केट और भी कुछ कमोडिटीज हैं। इंडिया ने ड्यूटी फ्री एक्सेस पाया है ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। इनफैक्ट अगर देखें यूएस और इंडिया अगर कोशिश कर ट्रांजैक्शनल कंसेशन कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव मार्केट में, लाइक मैंगोज, पोमेग्रेनेट फॉर इंडिया इन एक्सचेंज फॉर चेरीज है, पोक फॉर द यूएस। अगर इस तरह का रिलेशन बन गया, एक बायलैटरल ट्रेड पॉलिसी फोरम हो गया टीपीएफ, अगर ये बन गया बिना किसी एक्टिव एफटीए नेगोशिएशन के, तो भी इंडिया और यूएस में जो ट्रेड होगा वो काफी बेहतर और मास लेवल पर होगा। तो क्या एफटीए नेगोशिएशन को साइड करना चाहिए या हम और ज्यादा एक्सटेंसिव एग्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन में है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसके साथ फुल रेंज की गुड्स एंड सर्विसेज फैसिलिटी चाहिए, एक हायर लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच। तो मिस्टर मोदी का विजिट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरह रहेगा हमारे और एम्बिशियस ट्रेड एजेंडा को लेकर। यूएस और इंडिया ट्रेड नेगोशिएटर हैं ऑलरेडी, लेकिन क्या ये छोटे लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है तो ये आगे तक साथ में जाएंगे और लॉन्ग टर्म में दोनों कंट्री के ट्रेड से दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होंगे। यूएस इंडिया ट्रेड नेगोशिएटर पहले से ही है, लेकिन इनका जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या अचीव हो पाएगा? दोनों कंट्रीज की ट्रेड रिलेशनशिप डिजर्व करती है और अटेंशन, एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट, और दोनों ही कंट्री के जो लीडर हैं, बाइडेन एंड मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके आपस के रिलेशन बेहतर अगर हो जाते हैं और इस ग्रेटर एम्बिशन के साथ अगर हम काम करें और टारगेट अपना सेट करें $500 to $600 बिलियन बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, तो ये इजीली अचीव हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा और मे बी इससे सरपास भी हो जाए। तो दोनों कंट्री का जो एक ट्रेड रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है सेंचुरी के लिए जो सेट की गई है, तो उसकी लिमिट जो है वो स्काई है और उससे नीचे नहीं, क्योंकि दोनों कंट्री में बहुत पोटेंशियल है और दोनों कंट्री अगर ट्रेड करें तो काफ़ी बेनिफिट होगा दोनों ही कंट्रीज़ को। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।